वो ये है, देखिए क्या हुआ है, बांग्लादेश ने ऑब्जेक्ट करा है ममता बनर्जी की एक रिमार्क को, और वो रिमार्क क्या है ये हम आज के इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, राइट। पर यहां पर देखिए, बांग्लादेश ऑब्जेक्टेड टू ममता शेल्टर रिमार्क सेज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इसके साथ साथ बांग्लादेश सेंड्स नोट टू द इंडिया ऑब्जेक्टिंग ममता बनर्जी शेल्टर रिमार्क। देखिए बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर ने हमको एक नोट दिया है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ममता बनर्जी ने ऐसा कहा तो आप क्या सोचते हो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट, ये इसके अंदर पूछा गया। बांग्लादेश मिनिस्टर ऑब्जेक्ट, उन्होंने बांग्लादेश चीफ मिनिस्टर की जो रिमार्क्स है उसको ऑब्जेक्ट करा है। तो ऐसा क्या कह दिया है बांग्लादेश की चीफ मिनिस्टर ने, ये हम इसके अंदर इस वीडियो के अंदर समझेंगे, और हमारी जो सेंट्रल मिनिस्ट्री ने है वो क्या रिप्लाई करा है ये भी हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे, राइट। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। देखिए क्या बोला है ममता बनर्जी ने, आप यहां पर देखिए, आई शुड नॉट बी स्पीकिंग ऑन द अफेयर्स ऑफ द बांग्लादेश। देखिए अभी बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है, एक टर्मोइल चल रहा है, वहां पे रिजर्वेशन के इश्यूज के कारण बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये एक न्यूज है। उसके कारण बांग्लादेश जो इंडिया से 4096 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री शेयर करता है, उसके बहुत सारे लोग जो है वो बांग्लादेश के अंदर खुश नहीं है, क्योंकि वहां पे वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो वो इंडिया में आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब बांग्लादेश से बहुत सारे रिफ्यूजीज इंडिया आने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ममता बनर्जी एक स्टेटमेंट देती है जिससे बांग्लादेश की गवर्नमेंट को तकलीफ होती है। वो स्टेटमेंट क्या है, वो कह रही है कि देखिए मैं बांग्लादेश के बिहाफ पर नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि वो सोवरेन नेशन है, एंड वट एवर नीड्स टू बी सेड ऑन द इशू इज सब्जेक्ट टू द मैटर ऑफ द सेंटर। क्योंकि वो जो सेंटर का मैटर है, बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सेंटर का मैटर है, फॉरेन अफेयर सेंटर का मैटर है, ठीक है। ये लाइन बहुत सही यूज करिए, पर इसके अगली लाइन जो है वो उन्होंने इसके जस्ट अपोजिट यूज कर दिया। बट आई कैन टेल यू, पर मैं ये कह सकती हूँ कि जो भी हेल्पलेस पीपल है, जो वेस्ट बंगाल की दरवाजे नॉक कर रहे हैं बांग्लादेश से कि हम बांग्लादेश में नहीं रहना चाह रहे, हम इंडिया के अंदर आना चाह रहे हैं, तो मैं वी विल श्योरली प्रोवाइड देम द शेल्टर, मैं उनको शेल्टर प्रोवाइड करूंगी। ये स्टेटमेंट जो है ना, वो पहले स्टेटमेंट से बिल्कुल ही अपोजिट है कि फॉरेन अफेयर्स जो है, ठीक है, दैट इज द पार्ट ऑफ सेंटर। तो ममता बनर्जी ऐसा कैसे कर सकती हैं, ठीक है, ऐसा कैसे कर सकती हैं कि जो फॉरेन, जो बाहर के नेशनल्स हैं, ठीक है, वो हमारे देश में आना चाहते हैं तो उनको अलाउ कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये देखिए, इससे बहुत ज्यादा नाराज हो गए कौन, बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर, और उन्होंने बहुत ही प्लीडिंग अप्रोच के अंदर उन्होंने ये कहा है कि भाई सेंटर आप क्लियर करें कि ऐसा कुछ है क्या, ठीक है। तो और उसको नोट दिया है कि क्या आपकी स्टेट गवर्नमेंट ऐसे अलाउ कर सकती है हमारे नेशनल्स को अपने बाउंड्रीज के अंदर एंटर करने के लिए, राइट। यहाँ पे देखिए, इंडिया हैज रिसीव्ड ए डिप्लोमेटिक नोट, एक डिप्लोमेटिक नोट भेजा गया है फ्रॉम द बांग्लादेश गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिंग टू वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर्स ममता बनर्जीज रिमार्क्स अबाउट गिविंग शेल्टर टू बांग्लादेशी सिटीजन्स फ्लीइंग द कंट्रीज इन द वेक ऑफ द वायलेंट प्रोटेस्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ पर ये समझ में आ रहा है। तो ये जो है, ये क्या है, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं बांग्लादेश के, ठीक है, इनका नाम है हसन महमूद। हसन महमूद बोल रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट आप क्या सोचते हो उस बारे में जो आपकी ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने बोली है, वो क्या आप सोचते हो, ठीक है। और इसका पुष्टि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी करी है कि हाँ, हमको बांग्लादेश से एक नोट मिला है जिसके अंदर बांग्लादेश ने हमसे ये पूछा है, राइट, और हमने उसको क्या जवाब दिया है ये भी इसके अंदर बताया गया है। तो देखिए आगे हम समझते हैं। Bangladesh Foreign Minister Hassan Mahmood on Wednesday said that his ministry had sent a diplomatic note on the issue of the Indian side. उन्होंने ट्विटर पे एक वीडियो पोस्ट करा है, ठीक है, उस वीडियो के अंदर क्या बोला गया देखिए, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टुवर्ड द ममता बनर्जी, ममता बनर्जी के लिए बहुत रेस्पेक्ट, वी शेयर ए रिलेशनशिप ऑफ द म्यूचुअल इंटरेस्ट, हाउएवर हर दिस स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट मैंने अभी आपको बताया कि वो अलाउ कर देंगी बांग्लादेशी माइग्रेंट्स को और बांग्लादेशी रिफ्यूजीज को इंडिया के अंदर आने के लिए, हैज क्रिएटेड कंफ्यूजन, हमारे देश के अंदर कंफ्यूजन हो गया है, एंड हैज पोटेंशियल टू क्रिएट कंफ्यूजन अमंग द पीपल, और हमारे जो देशवासी है उनके अंदर कंफ्यूजन हो गया कि भाई बांग्लादेश से भारत के अंदर एंट्री क्या वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट कर सकती है। देयरफॉर वी हैव सेंट ए नोट टू द इंडियन गवर्नमेंट ऑन हर स्टेटमेंट, उनके स्टेटमेंट में हमको क्या है, हमने इंडियन गवर्नमेंट को नोट भेजा है। अब आइए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रोविजंस हम इसके अंदर समझ लेते हैं। क्या स्टेट गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है किसी भी विदेशी नागरिक को हमारे देश के अंदर एज ए रिफ्यूजी रहने के लिए? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिस्ट 1 जो है दैट इज यूनियन लिस्ट, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे मैटर दे रखे हैं जिसके ऊपर यूनियन जो है वो ही सिर्फ लॉ फॉर्म कर सकती है, ठीक है। 7th शेड्यूल मतलब सेपरेशन ऑफ पावर,
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर ये बताया गया है कुछ आइटम्स जो है दैट इज रिजर्व फॉर ओनली फॉर द यूनियन, कुछ आइटम्स जो है वो स्टेट के लिए रिजर्व है, कुछ आइटम्स जो है वो कंकरेंट लिस्ट के अंदर आते हैं और वो क्या है, वो उसके ऊपर बोथ स्टेट एंड सेंटर कैन फॉर्म द रेगुलेशंस। ठीक है, इस तरह से तीन लिस्ट है। एक और लिस्ट है दैट इज रेजिडरी लिस्ट, जिसके अंदर इन तीनों लिस्ट के अंदर कोई मैटर नहीं है तो वो रेजिडरी लिस्ट के अंदर आता है। तो 7 शेड्यूल की लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट के अगर हम देखेंगे आइटम नंबर 10 के अंदर, आइटम नंबर 10 के अंदर क्या लिख रखा है, फॉरेन अफेयर्स ऑल मैटर्स ब्रिंग ब्रिंग द यूनियन इनटू द रिलेशनशिप विद एनी फॉरेन कंट्रीज, वो किसके अंदर आ रहा है, यूनियन लिस्ट के अंदर आ रहा है। तो आर्टिकल 246 के अंदर लिस्ट 1 जो है यूनियन लिस्ट, उसका आइटम नंबर अगर हम देखें 10 के अंदर ये लिख रखा है कि फॉरेन अफेयर्स से जो भी रिलेटेड मैटर्स होंगे दैट विल बी इन द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए अंडर द 7th शेड्यूल लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट आइटम 10 of our constitution, the conduct of the foreign affairs and all the matters which bring the union into relationship with any foreign countries are the sole prerogative, sole discretionary prerogative of the union government। ये कौन बोल रहे हैं, ये जायसवाल जी बोल रहे हैं। ठीक है, रणबीर जायसवाल जी ये बोल रहे हैं, जो कि हमारे एमईई के स्पोक पर्सन है, वो बोल रहे हैं कि भाई 7th शेड्यूल लिस्ट 1 आइटम नंबर 10 के अंदर तो ये लिखा हुआ है कि फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड कोई भी मैटर होगा तो उसके लिए अंदर सोल अगर देखें प्रेरोगेटिव जो होगा वो यूनियन गवर्नमेंट का होगा। ठीक है, तो इसके अंदर ये भी बोला गया इट इज नॉट ऑन द कंकरेंट सब्जेक्ट एंड डेफिनेटली नॉट ए स्टेट सब्जेक्ट, स्टेट गवर्नमेंट शुड नॉट इंट्रूड इनटू द मैटर दैट आर बियॉन्ड देयर कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन। स्टेट गवर्नमेंट को उन मैटर में नहीं घुसना चाहिए जो कि उनके कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन से परे रहते हैं। इस तरह से जायसवाल जी ने इसके अंदर ये बोला है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पर इनकी जो बुराई है, ठीक है, ममता बनर्जी को का जो क्रिटिसिज्म है, राइट, वो गवर्नर ने भी कराया ममता बनर्जी का क्रिटिसिज्म, वेस्ट बंगाल के गवर्नर ने, और उन्होंने कहा है कि ऐसे स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए जिससे कि क्या है कि हमारे फ्रेंडली रिलेशन जो है दूसरी कंट्रीज से वो इफेक्ट हो। तो ये पूरा का पूरा न्यूज इसके अंदर इस तरह से था। बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे 17 आवर के लेक्चर के बाद, ठीक है, कि सर आप एक कंप्लीट कोर्स लाए इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो एक नया कोर्स हम लेकर आए इकोनॉमिक्स का। ठीक है, दैट विल बी फाउंडेशन प्लस एडवांस बैच, दोनों एक साथ ही हम इसके अंदर पढ़ाएंगे, राइट। फाउंडेशन से लेकर एडवांस तक, फ्रॉम वेरी बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको कराया जाएगा। ठीक है, ये बैच प्रीलिम्स के लिए तो होगा, इसके साथ साथ मेंस के लिए भी ये बैच होगा। ठीक है, इस बैच के अंदर कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस वी विल प्रोवाइड टू यू। ठीक है, इसके साथ साथ पीडीएफ ऑफ कंप्लीट नोट्स, मतलब नोट्स हमारी तरफ से रहेंगे पूरे। लास्ट ईयर पेपर डिस्कशन विल बी देयर, स्पेशल प्रीलिम्स बेस्ड टेस्ट सीरीज, स्पेशल मेंस बेस्ड टेस्ट सीरीज, स्पेशल आंसर राइटिंग प्रोग्राम, ये सब चीजें यहां पर आपको इसके अंदर देखना है, राइट। इसके अलावा देखिए बजट इकोनॉमिक सर्वे ये भी हम देखेंगे, और वेरियस रिपोर्ट्स, इकोनॉमिक्स रिपोर्ट्स जो होंगी वो भी हम इसके अंदर देखेंगे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक सबको क्लियर है? जस्ट गिव मी अ सेकंड। चलिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बैच होने वाला है आपके लिए, ठीक है, इकोनॉमिक्स का बैच। ये 15 अगस्त से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 15 ऑफ अगस्त। एंड इसके लिए अब हम अभी से तैयारी कर रहे हैं कि जिससे कि हम आपको कंप्लीट बेस्ट एनालिसिस और कंप्लीट बेस्ट आपको हम प्रोवाइड कर सकेंगे टीचिंग हमारी तरफ से। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स। आइए अब हम अपना